क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप रेप्लिका ऑफ यूनिवर्स हैं या रेप्लिका ऑफ गॉड हैं? क्या आपने कभी अपने अंदर उस ईश्वरीय तत्व की या ब्रह्मांडीय तत्व की अपने अंदर अनुभूति की है? और जिस टाइम आपने वो अनुभूति की या जिस टाइम वो आप अनुभूति करते हैं, तो आप किस भाव में रहते हैं? वो भाव आपको कैसा महसूस कराता है? क्या आप किसी हायर गोल, हायर पर्पस के लिए यहाँ पर हैं? तो डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में आज हम यही बात करने वाले हैं। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और जानिएगा कि किस तरीके से मैं अपने जीवन के अनुभव, एसोटेरिक अनुभवों को यहाँ पर वीडियो में शेयर करता हूँ। छोटे छोटे सूक्ष्म सरल सहज ही अनुभव हैं जिनको लोग मूर्खता भी बोल सकते हैं, जिनको लोग उनको वो अलग अजीब लग सकता है, या फिर जिन लोगों ने आज तक अनुभव नहीं किया है तो उनको वो चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी, क्योंकि कभी कभी चीज़ें बहुत डिफरेंट डायमेंशंस या डिफरेंट पर्सपेक्टिव होती हैं और ये सहज सामान्य बुद्धि से भी कभी कभी परे होती हैं। ऐसा नहीं है कि सामान्य बुद्धि उन चीज़ों को नोटिस नहीं करती है। सामान्य बुद्धि और दूसरी बुद्धि एक ही है, लेकिन बस पर्सपेक्टिव, इंटेंशंस और आपका क्या लक्ष्य है। जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं वो सारे के सारे हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे उद्देश्य के हिसाब से परिवर्तन हमारे जीवन में लाते रहते हैं, डायमेंशंस को बदलते रहते हैं, देखने का नजरिया बदलते रहते हैं। जैसे कि जीवन में हम कभी सुखी महसूस करते हैं और कभी हम दुखी महसूस करते हैं, तो ये भी हमारे अंदर के न्यूरॉन्स, हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे विचार, हमारे जीवन पर निर्भर करता है, क्योंकि वो परिस्थितियों को बदल देते हैं जैसा हम विचार करते हैं। इसीलिए ध्यान और योग की विधियां बताई गई हैं कि आप सुख और दुख में एक जैसा रहें। तो चलते हैं कि हम आज बात करने कि किस तरीके से रिप्लिका ऑफ यूनिवर्स और रिप्लिका ऑफ गॉड हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं या कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे हमारे जीवन में जितने भी हमारा शरीर कई लेयर्स में बना हुआ है, जिसको हम सेल्फ बोल सकते हैं। अगर हम पहले देखें तो हमारी ऊपर की जो बॉडी है इसमें हजारों लाखों टिश्यूज हैं, कोशिकाएं हैं, जो कि निरंतर हमेशा बन रही हैं और निरंतर वो अपने कार्यों को अलग अलग डिफरेंट जोन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं। इसको अगर देखने का नज़रिया मैं थोड़ा सा और ओपन करूं तो आपके ऊपर की जो स्किन है वो अलग काम कर रही है, आपको धूप, प्रकाश सबसे सेव कर रही है। अंदर की कोशिकाएं ब्लड को सर्कुलेट कर रही हैं, कुछ कोशिकाएं खाने को सर्कुलेट कर रही हैं, कुछ कोशिकाएं ब्लड मिनरल्स को सर्कुलेट कर रही हैं। कितने सारे कोशिकाएं अपने अलग अलग कार्यों को कर रही हैं, बन रही हैं, मैनेज कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं और ट्रांसफॉर्म होकर वो डिस्ट्रॉय भी हो रही हैं। Like energy, neither be created nor destroy. It transforms one form to another form. ऐसे ही मैटर भी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मैटर ऑलवेज ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है? आपने सुना तो है एनर्जी के बारे में, क्या मैटर के बारे में भी ऐसा गूढ़ रहस्य सुना है? अगर नहीं सुना है तो ये यात्रा स्वयात्रा से आता है, ऑथेंटिक सेल्फ से आता है। अगर हम बात करें कोशिका के बाद हमारी ब्रेथ, जो कि हमारे हर सूक्ष्म जगत से जुड़ी हुई है, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो कि ब्रेथ के बारे में आपको बताएगी। इवन विज्ञान भैरव में भी ब्रेथ के बारे में बोला गया है। आप अगर देखेंगे तो ओशो ने भी ब्रेथ के बारे में काफ़ी कुछ बोला है। बहुत सारे ऋषि मुनि आज के टाइम पर ब्रेथ के ऊपर पूरे ब्रह्मांड की इस विज्ञान को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। साथ के साथ अगर मैं देखूं तो हमारा जीवन भी ब्रेथ पर ही चल रहा है। साथ के साथ अगर हम देखें, हमारे ब्रेथ के अलावा हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा
चैतन्य है, चेतन मन है। उसके अलावा हमारा अगर अंदर जाए एक मेमोरी है, हमारे अहंकार हैं, हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारा एक सोल, एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट इतने सारे प्रोसेस हमारे ही भीतर चल रहे हैं जो कि इनफाइनाइट अनंत लेवल पर हैं, जिसको आप समझ कर भी नहीं समझ सकते। विज्ञान अभी 0.1% भी इस मनुष्य को नहीं समझ पाया है। जितना वो अपने आप को अभी तक समझ पाया है, उतना ही वो ब्रह्मांड को भी समझ पाया है। यानी कि 0.1% भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इनफाइनाइट लेवल पर मनुष्य चीजों को समझना केवल आंतरिक रूप से संभव है। हाँ, बाहर की चीजें आपको सहयोगी हो सकती हैं, इसीलिए हम उसको ध्यान और योग के माध्यम से समझते हैं। अगर आप भी अपने स्वयात्रा सेल्फ जर्नी में अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी एरिया में, हेल्थ में, वेल्थ में, जॉब में, लर्निंग्स एजुकेशन में, गोल में, पर्पसेस में, या फिर अगर मैं कहें लव में, रिलेशनशिप में, बिहेवियर में, किसी भी इंटेंशन से अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको सेल्फ यात्रा शुरू करनी चाहिए। उसके कई सारे माध्यम हैं। आप केवल अगर मेरी वीडियोस भी अगर देखते हैं डेली साक्षी भाव से, बस आपको केवल चैतन्य ऑरेकल प्रोसेस अपनाना है, ट्रस्ट करना है, लव करना है, सरेंडर करना है स्वयं को, अपनी इस यूनिवर्स को और ऑलमाइटी को। फिर साक्षी भाव से आप जब उस वीडियोस को देखते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव आता है, बहुत सूक्ष्म बदलाव आता है जो कि आपको नहीं पता चलता है उस टाइम पर। अगर आप समझ सकते हैं तो, या आपने स्पिरिचुअल जर्नी तय की है तो आप थोड़ा बहुत इन बातों को समझते होंगे। साथ के साथ अगर मैं कहूं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको समृद्ध और सफल बनाती हैं, केवल विश्वास, प्रेम और समर्पण से। इतना कुछ हमारे शरीर में है जो कि कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड की तरह ही हमारे अंदर भी घटित हो रहा है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वी आर द यूनिवर्स, आई एम द यूनिवर्स। तो वो उनके अंदर अनुभूति भी स्व यात्रा के द्वारा आती है। अगर आप स्वयं को बदलना चाहते हैं, अपने समाज को, परिवार को, किसी पार्टनर को, किसी लव वंस को, या फिर दुनिया को, या कोई बड़ा हायर गोल अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो मेटलिस्टिक है चाहे स्पिरिचुअल है, उसके लिए आपको स्व यात्रा तो करनी ही होगी। स्व यात्रा के जो हिस्टोरिक अनुभव हैं, जो आप पता नहीं कितने सालों में उसको प्राप्त करेंगे, कितने जन्मों में प्राप्त करेंगे, उसके लिए मेरी सहज सरल ये वीडियोस को देखने से मात्र से ही आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। डेली आप वीडियोस देखिए, जहां आपको लगता है कि डिस्कशन करना है, अपनी बात रखनी है, या आपको वो कनेक्ट करता है और वो एनर्जी, तो आप उस एनर्जी को शेयर कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में और मेरे से पूछिए। मैं आपको उसका डेफिनेटली बहुत ऑथेंटिक रिप्लाई करूंगा, और हो सकता है कि वो आपकी यात्रा, आपकी सफलता और आपकी प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा हो। केवल ये विश्वास ही है जो आपको बना सकता है। और अगर हम रेप्लिका ऑफ गॉड की भी बात करें, समय थोड़ा कम है, लेकिन सेम यूनिवर्स की तरह भी हमारे अंदर ईश्वरीय सत्ता भी विद्यमान है। या ये समझ लीजिए, जितनी ईश्वरीय सत्ता पूरे ब्रह्मांड में अनंतता में है, वो सब कुछ हमारे भीतर ही है। बस उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उसको चलने की जरूरत है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, रीशेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा सहज सरल यात्रा के लिए। थैंक यू।